चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है क्वेश्चन? पढ़ना, कोई क्वेश्चन पढ़ो, कोई भी पढ़ो। बाय बेटा, दो तुम में से पढ़ दो, गूंगे क्यों हो रहे हो? पढ़ो, कोई तो पढ़ो। ये हो गया सबका? मिटा दूं क्या इसे? हो गया नहीं हुआ ये? देखो भैया, नाम है इसमें, क्या है? मीना नाम है क्या? मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। तो कितने पैसे रुपए निकाले उसने? 2000 बैंक से निकाले। शी आज द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ नोट एंड 100 रुपीज़ नोट। तो कैशियर को उसने क्या बोला? 50 का और 100 का नोट देना है। क्या देना? 50 का और। शी गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव। आपने नहीं पढ़ना, क्लास से चले जाओ यार, नहीं पढ़ना चले जाओ, मैं दिमाग नहीं चाटना चाहता अपना। तो अमाउंट विड्रॉन बाय द मीना कितना है? द टोटल अमाउंट विड्रॉन बाय मीना। कितना निकाला मीना ने? 2000 रुपये। मीना द्वारा निकाली गई कुल राशि। कितने निकाले उसने? 2000 रुपये। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने मिले? 50 के और 100 के नोट निकाले, तो 25 नोट ही तो निकाले उसने। तो टोटल नंबर्स ऑफ नोट्स, कुल नोटों की जो संख्या है वो कितनी है? 25 ही निकाले। और ये जो 25 नोट भी थे उसने 50 के और 100 की फॉर्म में निकाले, तो टोटल 2000 निकाले। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। मतलब 50 के उसने कितने नोट निकाले? क्वेश्चन मार्क। फिर 100 रुपये के उसने कितने नोट निकाले? क्वेश्चन मार्क। हमें ये निकालना है, तो क्या करूं मैं? 50 के नोटों की संख्या को x मान लूं, 100 के नोटों की संख्या को y मान लूं, तो टोटल नोट कितने निकाले उसने? तो x + y बराबर में 25 हो जाएगा। नहीं आया समझ? तो कंडीशन क्या होगी? सबसे पहले लेट बी दी नंबर्स ऑफ ₹50 नोट्स। 50 रुपये माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान लूँ? x। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? फिर लेट बी दी नंबर्स ऑफ ₹100 नोट्स। माना कि 100 रुपये के नोटों की संख्या y मान ले। तो इन द क्वेश्चन दैट गिवन द टोटल नंबर ऑफ नोट्स, द टोटल नंबर्स ऑफ नोट्स, कुल नोटों की संख्या कितनी दे रखी? कुल नोटों की संख्या कितनी दी हुई है? 25 ना। तो क्या बन जाएगी एक इक्वेशन? x + y बराबर में, नहीं आया समझिए है भाई। आप बैंक जाते हो, 100 के 50 के, मान लो 50 के नोट निकाले और आपने 10 नोट निकाले, तो कितने पैसे निकाले होंगे? 500। 10 गुना 50। आपने 100 के नोट निकाले और 100 के नोट निकाल लेते हैं, मान लेते हैं 15 नोट निकाले, 1500 हो गए 2000। मैंने डायरेक्ट आंसर ही बता दिया, 10 और 15 ही आंसर आएगा। ठीक है,
तो भैया x के कितने नोट निकाले उसने, वैसे सॉरी 50 रुपए वाले x, तो 50 के फॉर्म में जो उसने पैसे निकाले होंगे तो नोटों की संख्या को गुना कर दूंगा किससे, 50 से। 50 रुपए के नोट कितने हैं, x है, जैसे मैंने 50 के 10 नोट निकाले तो 50 गुना 10 500 रुपये निकाले, तो 50 की फॉर्म में जो पैसा निकाला गया वो कितना निकाला गया होगा, 50x। 100 के फॉर्म में अगर नोट निकाले होते तो 100 गुना y, समझ रहे, जैसे 100 रुपये के अगर मैंने 15 नोट निकाले तो 100 गुना 15 1500 निकाले, अगर 100 रुपये के y नोट निकाले तो कितने रुपए निकाले होंगे, 100 गुना y 100 y। नहीं आ रही बात समझ, ये आपको समझ आ रही है छोटी सी कहानी। भैया दुकान पे गए, एक पेन 5 रुपए का, 10 पेन कितने के, 50 रुपए के। भैया 50 रुपए का नोट है, आपने 10 नोट निकाले, कितने रुपए निकाले, 500। 50 रुपए का नोट है, आपने वाई नोट निकाले, कितने निकाले, 5 गुना वाई 5 वाई। नहीं बात आ रही है समझ, तो लिखेंगे विद द अमाउंट विड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ 50 रुपीज नोट, द अमाउंट विड्रॉन in the form of 50 rupees note, 50 rupees note, 50 रुपए के नोटों के रूप में निकाली गई राशि। आप सिंगल एक ही लाइन में लिखना, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने उससे डबलिंग कर दी। ये पूरा एक सिंगल एक लाइन में जाने ना, आपके पास तो कॉपी है, ठीक है। कितने निकालेगा, 50 इंटू एक्स, 50x निकालेगा। नहीं आई बात समझे। फिर अमाउंट विड्रॉन in the form of 100 rupees note, 100 रुपए के रूप में निकाली गई राशि। 100 इंटू वाई 100y हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ, आ रही है नहीं आ रही। टोटल अमाउंट विड्रॉन बाय मीना, टोटल अमाउंट विड्रॉन बाय मीना, मीना द्वारा निकाली गई कुल राशि। कितनी राशि निकाली है वैसे एक्चुअल में, 2000 निकाली है। तो 50 के फॉर्म में कितने निकाले थे उसने, 50x। 100 के फॉर्म में कितने निकाले थे, 100y। 50x प्लस में 100y, तो टोटल कितना निकाला, 2000। कुछ कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 100 ना, 50 कॉमन आएगा। 50 कॉमन आया तो क्या बचा x, 50 2 ज़ा 100 इक्वल 2000। और जब 50 उधर गया तो अपॉन में 1 0 से 1 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1 0, x प्लस वाई इक्वल 40। सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो क्या अब हम बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, where is equation first, here, and second, so we will get the value of x and y. So what, the value of x is 50 rupees note and the value of y is 100 rupees note. So we will get the answer by solving the equation first and second. समझ आया, नहीं आया इक्वेशन समझ, चलो बहुत बढ़िया।